ओम शांति। क्वेश्चन आया है कि मन का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। जिसने भी क्वेश्चन ये पूछा है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने अपना एक सही चार्ट दिया है कि मन अभी भी टिकना शुरू नहीं हुआ। एक बात समझने योग्य है कि मन को टिकाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है और बहुत बार ना हम अपने मन को दबाने की कोशिश करते हैं। याद रखेंगे कि मेडिटेशन में भी आपने अपने मन को दबाना नहीं है, अपने मन को अमन भी नहीं करना, दमन भी नहीं करना है, बल्कि सुमन करना है। कोई बैठते हैं और सोचते कि मेरे मन में कोई विचार ना आए, कोई विचार ना आए। देखिए, ये भी एक विचार है कि कोई विचार ना आए। विचार भले आए लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपने अपने मन को किसी भी तरह से सप्रेस नहीं करना। मेक योर माइंड ए बेस्ट फ्रेंड। इस मन के साथ प्यार भरी बातें करें तो बहुत प्यार से आपकी बात सुनेगा। पहले एक दिन चेक करो कि आपके मन में चल क्या रहा है और उसके ऊपर अटेंशन दो। जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, क्या मुझे इसकी जरूरत है? तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं, मैं जरूरत से ज्यादा सोचता हूँ। तो एक दिन आप पूरा अभ्यास करें कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है माइंड, जिसमें निरंतर विचार चल रहे हैं। कभी वेस्ट आ रहे हैं, कभी नेगेटिव आ रहे हैं, कभी ऑर्डिनरी आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमें इस मन को ट्रेनिंग देनी है कि हे मन, जब सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचना है। तो सकारात्मक सोचना भी आपकी मन की एकाग्रता में एक सहायक तत्व है। आपने अपने मन को बहुत प्यार से समझाना है, गाइड करना है, सप्रेस नहीं करना है। अपने मन से बात करनी है। इसको हम ऑटो सजेशन मेथड कहते हैं कि हे मन, अभी तक भटक के थके नहीं हो, और जितना टाइम भटकते रहे तुम्हें क्या मिला, देखो ये कहाँ जाता है। मान लीजिए आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, आपका ध्यान अपनी फैक्ट्री में चला जाता है। अब आप उसको बाबा के साथ जोड़ दीजिए कि मेरी नहीं, बाबा की फैक्ट्री है। बाबा इस फैक्ट्री के भी रक्षक हैं। जैसे आप ये सोच रहे थे, आपका ध्यान बच्चे में चला गया, तुरंत याद करें, मेरा नहीं, बाबा का बच्चा है। अर्थात विचार को विचार से बदलेंगे। अगर आप ऐसे अटेंशन देंगे तो धीरे धीरे आप अपने मन के राजा बन जाएंगे। आत्मा मालिक है, मन बुद्धि संस्कार इसकी कर्म इंद्रियां हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। भ्रिकुटी में विराजमान अपने स्वरूप को देखें। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप अपने मन के राजा बन जाएंगे। आपने इस मन के विचारों को चेक करना है और चेंज करना है। आप देखिए आप क्या सोच रहे हैं। विचार आना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन उन विचारों का रूपांतरण करेंगे आप। विचार को विचार से बदलेंगे। जैसे आपके मन में मान लीजिए कमजोर विचार आया, मैंने बदला लेना है, तो तुरंत अपने को सिखाएंगे आप, बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। आपके मन में विचार आ सकता है कि मेरे से तो मेडिटेशन होता नहीं, मन भटकता है। तुरंत इसे चैलेंज करें, मैं ध्यान कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, आई मस्ट डू इट। और रोज रोज बाबा के महावाक्य सुनते भी आपका मन शक्तिशाली बन जाएगा। आप देखेंगे कि रोज की मुरली से हमारे मन के अंदर अच्छी बातों को समझने की ताकत आती है। फिर हम बहुत ही सहजता से इसको यहाँ वहाँ भटकने से रोक सकते हैं। सरल शब्दों में मन और बुद्धि को हमेशा आनंद की खोज रहती है। अगर आप मुरली का आनंद ले रहे हैं, बाबा की याद में आपको रस आ रहा है, तो ये कहीं नहीं भटकेंगे। बाबा की याद को भी हम बड़ा रोचक बनाएंगे। जैसे कभी बाबा के साथ बातें करना, कभी बाबा के साथ झूला झूलना, कभी बैठ करके बाबा के साथ रूहान करना, बातचीत करना, कभी बैठ करके बाबा को अपना पूरा समाचार देना, उनका थैंक्स करना जो जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया, कभी अपना चार्ट देना, गलतियों की क्षमा लेना। ऐसे करके हम बाबा के समीप आ जाते हैं। तो जब आपको याद में रस आएगा तो बाकी रस फीके लगने लगेंगे और आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। फिर भी हमें कभी भी इसमें निराश नहीं होना है। बेस्ट टाइम है अमृत वेला।
आप अगर सुबह 4 से 4:45 मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, शाम को नुमा शाम 7 से 7:30 मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सहजता से आपका मन टिक जाएगा, क्योंकि वातावरण को भी वरदान होता है। और साथ साथ हर घंटे में 1 मिनट आप याद करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा भ्रिकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ, सबको आत्मिक दृष्टि से देखें। तो ये अभ्यास भी मन की एकाग्रता में बहुत मदद करेगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और रोज मुरली सुनना जारी रखेंगे तो आप सहज ही अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। याद रखेंगे कि हमें निराश नहीं होना, कभी निराश ना होना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। उठते ही आपने ये याद करना है कि मैं अपने मन को एकाग्र कर सकता हूँ। यस, आई कैन डू इट। बाबा मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। बाबा को यूज करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे और साथ साथ अभ्यास में मन को बिजी करेंगे, नए नए अभ्यास जिसमें उसको रस आए, योग के अभ्यास, तो उससे मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है, मन का भटकना बंद हो जाता है। अब शांति।